अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को नए रूप में विकसित करने की तैयारी प्रदेश सरकार के शुरू कर दी है। आज इन्हीं तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि परिषद का स्थलीय निरीक्षण के बाद अयोध्या के विकास कार्यों का समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ 3 घंटे बैठक कर नई योजना तैयार की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की माने तो जल्द ही वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अयोध्या को भी तैयार कर दिया जाएगा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुख्तिब होते हुए बताया कि देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में एक योजना तैयार करने और कार्यक्रम को तेजी के साथ करने के लिए अलग अलग विभागों के साथ जुड़े हुए योजनाओं को लेकर हम अयोध्या के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। आज समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बीच हमारे समस्त विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव व अन्य विभाग अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं और सभी अपने अपने विभागीय योजनाओं को देख रहे हैं, जिसमें अयोध्या वास्तव में जिस प्रकार की आध्यात्मिक के साथ भौतिक विकास के हकदार है, उसी प्रकार से भौतिक विकास की प्रतिक्रिया के तहत कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे अलग अलग विभाग के साथ लगे हुए हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की तैयारी प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज निर्माण अंतिम चरण पर चल रहा है। यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था और देश के सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पर अपने स्टेट के गेस्ट हाउस के निर्माण के साथ ही अलग अलग पंथ व संप्रदाय के धर्माचार्यों के द्वारा अलग अलग धर्मशाला का निर्माण कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। सरयू की जल प्रवाह को राम की पैरी में भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्यवाही करना, जैसे हरिद्वार में हड़ की पौड़ी के तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। सड़कों की चौड़ीकरण और यहाँ पर अंडरग्राउंड के बिल के साथ ही यहाँ पार्किंग की व्यवस्था को, ऐसे ही सभी चीज़ों पर यहाँ पर आज व्यापक समीक्षा हुई है और इस कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया गया। सुरक्षा प्लान पर भी चर्चा हुआ है। मेरा अनुमान है अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में तैयार होगी। वहीं बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास के साथ देखेंगे तो बीते वर्षों की तुलना में यहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु की संख्या काफी गुना बढ़ी है। इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार की भी संभावनाओं को लेकर यहाँ पर आएगी, जिसके बीच एक रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो लोग अयोध्या ना आकर बाहर से ही निकलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम उनको उस प्रकार की सुविधा देने जा रहे हैं। बताया है सैकड़ों के सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित हो रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनके व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बना करके उनको वहां पर उनके व्यवसायों को, उनके जीविका को जोड़ने की तैयारी, इन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत सी योजनाएं के माध्यम से एक नई अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के भावनाओं के अनुरूप में तैयार होगी। उसको हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद, हरिद्वार में भीमकोड़ा में जो बैराज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा और बिजनौर, ये 2 हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है, उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि, ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर दिए हुए हैं। हमारा SDRF भी इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और NDRF भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक वहाँ की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है और चूँकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहाँ बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है।